अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया था। तो आज हम इस लास्ट लेक्चर को जहाँ तक हमने कवर किया था उससे हम आगे का आज अपना सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट शुरू करते हैं। तो बिना देरी करें चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलें आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम सीरीज़ से हम सीरीज़ सर्किट किसे कहते हैं? सीरीज़ सर्किट हम उसे कहते हैं अ सीरीज़ सर्किट हैज़ अ सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सीरीज़ सर्किट हम उसको कहते हैं जिसके अंदर जो करंट का जो फ्लो का जो पाथ होता है वो हमारा सिर्फ एक ही होता है, उसको हम कहते हैं सीरीज़ सर्किट। जो भी हमारा कोई सर्किट है, अगर उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है तो हम इसको कहेंगे सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट क्या है? अ पैरेलल सर्किट हैज़ अ मल्टीपल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अगर किसी सर्किट के अंदर मल्टीपल पाथ है करंट के फ्लो होने के लिए तो हम उसको कहेंगे वो पैरेलल सर्किट है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये तीन कंपोनेंट है और ये आपस के अंदर ज्वाइंट है। अब ये ज्वाइंट इस तरीके से हुए हुए हैं कि इसकी हेड इसकी टेल के साथ कनेक्ट है और आपस में एक ये वन वे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसके अंदर से सप्लाई हम प्रोवाइड करें और सप्लाई जब प्रोवाइड होगी तो इधर जो करंट का जो फ्लो होगा वो हमारा वन डायरेक्शन ही होगा। तो इसको हम कहते हैं सीरीज सर्किट। और इसी तरीके से अगर हम इन कंपोनेंट को देखें, ये तीन कंपोनेंट लगे हैं हमारे पैरेलल के अंदर लगे हैं, क्योंकि जब हमारा सप्लाई हम जब यहाँ से देंगे तो हमारा जो करंट जैसे ही इधर से आएगा तो फुल जैसे करंट यहाँ पे हमारा पहुँचेगा तो यहाँ से हमारा करंट जो है वो तीन पाथ के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक ये रेड डाउन वाला। तो इस सर्किट को हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट वो होते हैं जिसके अंदर एक डायरेक्शन होते हैं करंट के फ्लो होने के लिए, और पैरेलल सर्किट हम उसे कहते हैं जिसके अंदर करंट के फ्लो होने की मल्टीपल डायरेक्शन होती है। The series circuit forms a single loop, so there is only a single pathway. It forms the multiple loops, so there are the multiple pathway. सीरीज सर्किट के अंदर जो होता है हमारा वो सिंगल पाथ होता है और वन लूप होता है, और जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसके अंदर हमारा मल्टीपल लूप होते हैं और जिसकी वजह से हमारे मल्टीपल पाथ फॉर द करंट फ्लो के लिए बनते हैं। वोल्टेज इन द करंट रिमेन द सेम थ्रू द ईच कंपोनेंट। जो हमारा जो सीरीज सर्किट है उसके अंदर जो हमारा करंट है, करंट जो है हमारा वो सेम ही रहता है, क्योंकि जब एक ही डायरेक्शन में हमारा जब करंट फ्लो करेगा तो हमारा यहाँ पर भी सेम करंट होगा, इस जगह पर भी हमारा सेम करंट होगा, इस जगह पे भी हमारा सेम करंट होगा, इस जगह पे भी हमारा सेम करंट होगा। इसी वजह से हमारा जो करंट है वो हमारा सेम होगा। मगर हमारा जो पैरेलल सर्किट है, द करंट इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट अमाउंट इन ईच पाथ एंड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पाथ। मगर जो हमारा जो पैरेलल सर्किट है उसके अंदर हमारा जो करंट है वो सेम नहीं रहता। The voltage is divided among the component and depend on the each component resistance। सीरीज सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा डिवाइड करता है, जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी उतना उस रेजिस्टेंस के यहाँ पर हमारा अक्रॉस द वोल्टेज होगा। और जो वोल्टेज पैरेलल के अंदर होते हैं वोल्टेज पैरेलल के अंदर सेम होते हैं। ये हमारा वर्ड वाइस वर्सा है कि सीरीज़ के अंदर हमारा करंट सेम होता है, वोल्टेज हमारे डिफरेंट होते हैं, और पैरेलल सर्किट जो वो सर्किट होते हैं जिसके अंदर हमारा जो करंट है वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि आई टी इजिकल टू आई वन प्लस आई टू, जितने हमारे लूप होंगे उतना हमारा करंट एड होके हमारा टोटल करंट बनाएंगे। और जो वोल्टेज होगा हमारा पैरेलल सर्किट के अंदर वो हमारा सेम होगा। ये पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि आगे जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे तो यह पॉइंट हमें मदद करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आगे चलते हैं। अब सीरीज पैरेलल सर्किट के अंदर जो हमारी जो आ जाती है रेजिस्टेंस जो है हमारी सीरीज सर्किट के अंदर वो हमारी ऐड होती है। द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज
एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमारी जो रेजिस्टेंस होती है सीरीज़ के अंदर वो हमारी इंक्रीज़ होती है, यानी कि हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टर से ग्रेटर देन होगी। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीजेस एंड इट इज़ लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट के अंदर वो हमारी कम होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, यानी कि जो हमारी जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगी वो हमारी कम होती है। तो इसका ये फार्मूला बनता है 1/RE रिक्वायर्ड 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, इस तरीके से 1+RN जितने हमारे रेजिस्टेंस होंगे उस तरीके से हमारे ऐड होंगे। द पावर इन अ सीरीज सर्किट इक्वल द सम ऑफ द पावर डिसिपेटेड बाय द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमारी जो पावर है सीरीज सर्किट के अंदर वो हमारी इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर होगी और उसको जब हम उन सबको ऐड करेंगे तो फिर जाके हमारी टोटल पावर बनेगी, जो कि हमारी होती है पावर इज इक्वल टू I² इंटू आर। ये हमारा पावर का फार्मूला होता है। द टोटल पावर इक्वल टू द सम ऑफ द पावर डिसिपेटेड बाय द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो पावर का जो फार्मूला है वो हमारा तकरीबन दोनों में सेम होता है, बस यहाँ पे हमारा जो करंट होता है वो सेम होता है सीरीज़ के अंदर, और यहाँ पे हमारे V²/R आ जाता है क्योंकि हमारा वोल्टेज जो है वो पैरेलल के अंदर सेम आ जाता है। जो पावर होगी हमारी वो इंडिविजुअल रजिस्टर इंडिविजुअल डिवाइस के अक्रॉस जब हम सम करेंगे तो हमारी टोटल पावर निकलेगी। Power supply, the total voltage increases for power supply connected in series while the total current remains the same। तो हमारा जो टोटल वोल्टेज होता है वो हमारा इंक्रीज करता है सीरीज सर्किट के अंदर, and the total voltage remain the same for the power supply in the parallel while the total current increases। Fault, a fault in any component breaks the whole circuit and the other component do not work। सीरीज़ के अंदर हमारा जो फॉल्ट आता है वो फॉल्ट ये होता है कि सीरीज़ के अंदर अगर हमारा कोई भी एक कंपोनेंट अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो उस एक कंपोनेंट ख़राब होने की वजह से हमारा जो सर्किट है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर हमारे एक ही वन डायरेक्शन के अंदर होते हैं। अगर किसी भी एक कंपोनेंट अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो सर्किट है वैसा ओपन स्विच बिहेव करता है, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाता है। अ फॉल्ट इन एनी कंपोनेंट विल नॉट अफेक्ट एनी अदर कंपोनेंट एंड दे विल वर्क फाइन। पैरेलल के अंदर यही खास बात होती है कि अगर हमारा कोई भी एक कंपोनेंट अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो वो हमारे जो सर्किट है वो उस पर अफेक्ट नहीं करता है। हमारा जो सर्किट है वो बाकायदा पूरे तरीके से चलता है। हमारे जो घर में जो फिटिंग होती है आमतौर पर वो भी हम पैरेलल सर्किट के अंदर ही करते हैं, ताकि हमारी अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो हमारा पूरा घर की जो चीज़ है वो हमारी ख़राब नहीं हो, बाकी चीज़ें चलती रहें। और जो हमारे जो घर में जो LEDs बल्ब यूज़ होते हैं वो हमारे सीरीज सर्किट के ऊपर बने होते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक LED ख़राब हो जाती है तो हमारे जो बल्ब है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। It isn't easy to troubleshoot and identify the component takes time. It is easier to trouble and identify the faulty branch। और जो हमारा जो फॉल्ट ढूंढने का तरीका होता है सीरीज सर्किट के अंदर वो हमारा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें एक एक कंपोनेंट को चेक करना पड़ता है ताकि हमें फॉल्ट का पता चल सके। इसी वजह से जो हमारा फॉल्ट ढूंढना जो सीरीज सर्किट के अंदर होता है वो मुश्किल होता है, और पैरेलल के अंदर हमें इजी रहता है फॉल्ट ढूंढने के लिए। ये हमारे कुछ डायग्राम है जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल सर्किट के बताया गया है कि हमारे ये जो दो जो बैटरी हमारी जो लगी है ये हमारी पैरेलल के अंदर है। देख सकते हैं आप कि इसका प्लस के साथ कनेक्ट है और इसका माइनस के साथ कनेक्ट है, तो ये हमारा पैरेलल सर्किट के कहलाएगा। और ये हमारी जो है ये है हमारी सीरीज सर्किट के अंदर, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारी जब 12 वोल्ट
अगर हम सीरीज़ के अंदर हम जब ऐड करते हैं बैटरीज़ को तो हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं, और जब हम पैरेलल को ऐड करते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो सेम रहते हैं, मगर उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से हमारे जो पावर बैंक होते हैं या बैटरीज़ होती है तो वो हम पैरेलल में इसीलिए कनेक्ट करते हैं ताकि उसकी जो टाइमिंग है वो हमारी इंक्रीज़ हो सके और वोल्टेज जो है हमारे सेम रहें। इस लेक्चर को हम अगले लेक्चर कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, तो फिर मुलाकात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।